विश्व को शांति सद्भाव का संदेश देता है हिंदू, बोले श्री महंत रविंद्रपुरी। हिंदू सम्मेलनों में उड़ा जनसैलाब, संघ शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में मध्य हरिद्वार के कनखल क्षेत्र की पतंजलि बस्ती व महादेव बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए। पतंजलि बस्ती सम्मेलन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व निर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हजारों साल से हिंदुओं का दमन और पतन चल रहा है। बावजूद इसके हिंदुओं को जितना दबाना खत्म करने का प्रयास हुआ, उतना ही हिंदू एकजुट और सशक्त हुआ है। हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि भारत माता की पावन भूमि पर ही भगवान ने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी आदि रूपों में जन्म लेकर विश्व को शांति सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम पर हजारों आक्रमण होने के बाद भी हम अपने धर्म को बचाए हुए हैं। सतीकुंड में आयोजित पतंजलि बस्ती के कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के क्षेत्र संगठन मंत्री गोपाल जी ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग हिंदुओं को जात पात संप्रदाय के नाम पर अलग अलग करने पर अड़े हुए हैं। हमारे ही हिंदू भाई आज अपने को हिंदू कहने में शर्म कर रहे हैं। अपने भगवान, पूर्वजों, महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अल्पना व अखिल भारतीय वेद प्रचारक अनीता सनातिका ने नारी सशक्तिकरण व संघ के पंच परिवर्तन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रमों में बच्चों ने वेद पाठ, देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। क्योंकि आज हमारा जनमानस सो गया, उसको अपनी तो चिंता है लेकिन भारत माँ की चिंता नहीं है। इसीलिए इस मंच ने आज इस कार्यक्रम का आह्वान किया। हमारी माओं के पास समय नहीं है कि वो स्वदेशी का मंत्र फूंक सकें, क्योंकि जब वो बाजार जाती हैं तो पहला जो हमारा बिंदु है आज के वक्तव्य का वो है स्वदेशी। बच्चे को सिखाओ कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए। बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब हमारे अंदर स्वदेश की भावना होगी। सही, क्योंकि मैं गुरुकुल की स्नातिका हूँ। जहाँ राष्ट्र चेतना की बात हो वहाँ नारी कैसे रुक सकती है? एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। लेकिन कब? जब त्याग हो, जब समर्पण हो, जब सेवा हो, जब सहिष्णुता हो। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह मनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता बात सदा, जो भी बाधा आती मुझ में। जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। हमने बहुत पुरानी प्राचीन कहावत सुनी है, लीक लीक तीनों चले, कायर, कूर, कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, सायर, सिंह और सपूत। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बने हुए लीक, बने हुए रास्ते, बने हुए इतिहास को उन्होंने ना गाया और ना चला। ऐसे बहुत लोग हैं अपना रास्ता बनाया, अपनी लीक बनाई, अपना एक इतिहास लिखा इस देश के अंदर। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अपनी जवानी के अपने यौवन पर आए तो इस देश के अंदर ऐसी कहानी लिख कर गए। आज हम नहीं, हमारा मोहल्ला नहीं, गली नहीं, चौक नहीं, चौराहा नहीं, देश नहीं, दुनिया याद करती है। इस अधर्म का नाश करने के लिए वन वन भटकना पड़ा। तो ये
अपने धर्म का प्रचार करने में, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं का प्रचार करने में यदि हमें भी घर घर भटकना पड़े तो हम छाती चौड़ी करके भटकेंगे और स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे कि इस कार्य के लिए भगवान ने सैकड़ों लोगों में से हमें चुना, और कोशिश करते रहेंगे। वो कहते हैं कि कोशिश कर, कोशिश। भगवती सती के इस सती कुंड के पवित्र आश्रम पर आज के इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित सभी सनातन धर्मावलंबी कार्यकर्ता बंधु, माताएं, बहनें, हर हर महादेव। धैर्य शूरवीरों का हथियार है। किसी भी कार्य में अगर धैर्य नहीं है तो उस कार्य को हम पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भारत माता के सपूतों ने धैर्य के साथ जिन कार्यों को प्रारंभ किया था, हम लोगों ने देखा नहीं। आज उनकी गाथाओं को हम सुन रहे हैं तो भी हम रोमांचित हो रहे हैं। मंचासीन गोपाल जी भाई साहब चले गए और हमारे डीएवी कॉलेज की प्रोफेसर बहन अनीता जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हिंदू सम्मेलन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद इन सम्मेलनों की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, कहीं न कहीं हिंदू थोड़ा सा आलसी और स्थिर होता जा रहा है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में रहा हूँ युवावस्था से। उस समय जो उत्तेजना, जो जन जागरण का प्रोग्राम था, मैंने अपनी आंखों से उस सारे प्रकल्प को देखा है। शिला पूजन में हम लोगों की ड्यूटी लगी थी राजस्थान में, एक ईंट एक रुपया। तो ऐसी माताओं बहनों को मैंने देखा जिनको अक्सर ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने जेवर को भगवान राम के मंदिर के निर्माण में उन्होंने समर्पित किया। वो राष्ट्र की भावना थी। आज सनातन धर्म को मानने वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की सरकार लगभग भारत के संपूर्ण लगभग सभी राज्यों में है, भारत में भी है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना श्रेष्ठ अभी है, लेकिन कहीं कम था तो कुछ बाधित हुआ, लोग चिंतित हुए, लेकिन विश्राम भी आवश्यक है। तो उन बच्चों की पूरी टीम को, उनकी शिक्षिका को मैं बधाई देता हूँ। हिंदू चेतना को जागृत रखने के लिए किसी धर्म पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवती सती का स्थान है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उसकी एक कहानी है। महर्षि भारद्वाज ने प्रयाग की भूमि में यज्ञ किया था। उसमें सारे देवताओं को उन्होंने आमंत्रण दिया, जिसमें भगवान शिव भी थे। तो वहाँ भगवान शिव के द्वारा कुछ कटु वचन राजा दक्ष को कहे गए। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं भी एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें शिव का अपमान करूंगा। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो उन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा लेकर के आए